हेलो फ्रेंड और वेलकम टू फिल्लर फॉर्म। तो दोस्तों यहाँ पर चल रही है हमारी HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की क्लास और अभी तक 4 क्लासें हो चुकी है। और जिन्होंने 4 क्लासें नहीं देखी है प्लीज़ जाइए हमारे चैनल पे और वहाँ पर आपको चारों क्लास मिल जाएगी और नोट्स हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे www.fillerform.info। ठीक है, लिंक आपको सारे नीचे मिल जाएंगे। सो डोंट वेरी वाई यू फियर आई एम हियर। तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों कि HTML पेज में इमेज कैसे ऐड करते हैं, ठीक है, और एक पेज से दूसरे पेज पे कैसे जाते हैं जिसको हम हाइपर लिंक भी बोलते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज आज हम पढ़ेंगे कि कमेंट, जिसको हम बोलते हैं कमेंट, कैसे करते हैं HTML में। तो ज़्यादा कोड इनका लंबा नहीं है, एक एक लाइन का कोड है, मैं आपको बिल्कुल डीपली समझाने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो प्लीज़ साथ में बैठ जाइए, पेन कॉपी ले लीजिए अगर लेना हो, और चाय का कप ले लीजिए क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो भाई और साथ में शेयर कर दो और बेल आइकन बटन को दबाई दो यार। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए ये क्लास चलती रहेगी और संडे को कोई क्लास नहीं होगी, ये कंफर्म कर देता हूँ। संडे को भैया कोई क्लास नहीं होगी, संडे को ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसका वीडियो आउट हो जाएगा शनिवार को सुबह। आप देख लेना कैसे ऑनलाइन एग्जाम आपको देना है, ठीक है। और जो ये सारा कंप्लीट करेगा उसको फ्री सर्टिफिकेट मिलेगा। हाँ, फ्री सर्टिफिकेट मिलेगा उसको जो HTML CSS जावास्क्रिप्ट की क्लास कंप्लीट करेगा। और जिन्होंने अभी तक सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किया, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया और ट्विटर हो गया, तो भैया वहाँ फॉलो कर लो क्योंकि वहाँ नए नए आपको अपडेट मिलते रहेंगे। और अगर मेरे बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको यहाँ मिल जाएगी। और किसी ने बोला कि सर आप लाइव कब आओगे, तो भैया लाइव हम जल्दी आएंगे। दूसरा कमेंट रहा कि सर आप अपना चेहरा कब दिखाओगे, तो भैया मेरा चेहरा कोई इतना अच्छा भी नहीं है, तो आप उसका वेट ना करें, चेहरा मैं जल्दी ही दिखाने वाला हूँ। जैसे ये थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, जैसे ये कंप्लीट होगी मैं आपके लिए पूरा करूंगा, लाइव भी आऊँगा, चेहरा भी दिखाऊंगा और आपकी मनोकामना रहेगी वो जो मेरे से हो पाएगी वो हम पूरी करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं हमारे HTML पेज पे। तो आपको ओपन करना है अपना नोटपैड, ठीक है। और नोटपैड में आपको क्या लिखना है दोस्तों, HTML और टैग को बंद कर देना है। फिर Ctrl+S करना है और जो हमने डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाया हुआ है उसमें जाके सेव कर देना है। दोस्तों आपको सारी फाइलें वहीं सेव करनी है, अनदर फोल्डर में सेव ना करें, ठीक है, फिर आपका कोड चेंज हो सकता है। ठीक है, ये हो गया है। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा बॉडी और यहाँ मैं कर दूंगा बंद। तो दोस्तों पहले हम कौन सा टैग देखेंगे, तो हम देखते हैं, हम पहले हाइपरलिंक वाला टैग यूज करेंगे कि एक पेज से दूसरे पेज पे कैसे जाना है, ठीक है। तो कोड ज़्यादा बड़ा नहीं है एक लाइन का, और जिनको आता है भी अच्छी बात है, जिनको, क्योंकि बेसिक भी मेरा कवर कराना कंपलसरी, ये तो आपको पता ही होगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। तो देखिए कुछ नहीं करना, AHREF इक्वल टू दोनों ब्रैकेट और बंद कर दो, ठीक है। तो ये पूरा टैग हो गया। देखिए यहाँ पर हमने यूज किया RF होता है दोस्तों की सोर्स कोड, कि वो फाइल कहाँ पर है, यानी हमको कहाँ जाना है। तो जाने का जो पता होगा दोस्तों इस दोनों कॉलम के बीच में आएगा, जिस अकॉर्डिंग मैं मान के चलता हूँ। एक मिनट, जैसे मैंने ठीक है, अब जैसे मैंने अभी एक पेज का दे दिया फर्स्ट क्लास .html, ठीक है, अभी मैं समझा दूंगा तो टेंशन मत लो। अब दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, HTML फर्स्ट क्लास। अब देखिए तो दोस्तों यहाँ पर मेरी एक क्लास है, पहले से एक पेज है, हमको वहाँ जाना है सीधा। तो ये जो अब कौन सी फाइल पे जाना है, तो उस फाइल को दोस्तों आपको कॉपी करना है, जिस अकॉर्डिंग जैसे मैंने पूरा नाम कॉपी किया, पूरा नाम कॉपी करना है दोस्तों। ये पीछे जो .html, .php, .png ये जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ देना है कि जैसे आप उस पर क्लिक करें तो क्या नाम देना चाहिए। तो मैंने यहाँ लिख दिया न्यू पेज, और हमको पता है कि जो आया वो जाएगा, तो इसको हमको बंद करना होगा टैग को। तो यहाँ मैंने बंद कर दिया है। तो 5th वाला जो अभी आज की क्लास में इसको रन करूँगा, तो यहाँ देखिए दोस्तों न्यू पेज आ रहा है, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं दोस्तों, हाँ आपके अकॉर्डिंग आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। मैंने लिख दिया ओपन, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, एज और विज।
मैंने यहाँ लिखा है, अब जैसे मैं ओपन पे क्लिक करूंगा तो दोस्तों ये देखिए सेकंड HTML पेज ओपन हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ से हमने सीखा कि एक पेज से दूसरे पेज पे कैसे जाया जाता है। ठीक है, बहुत आसान तरीके से हमने यहाँ पर सीखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ें जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, अलग अलग टाइप से हम करेंगे। एक तो दोस्तों ये लिंक हो गया। अगर हम एक आपको लिंक देना है कोई वेबसाइट का, ठीक है, मैंने यहाँ दिया हुआ है फिलर फॉर्म। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, दोस्तों ये मैं लिंक कॉपी करूँगा, आपके अकॉर्डिंग आप कोई सा भी लिंक कॉपी कर देना और वो लिंक आपको यहाँ पेस्ट करना है। आप फेसबुक का करो या गूगल का, और सेव कर देना है। सेव करने के बाद दोस्तों आपको करना है इसको वापस। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब इस लाइन को कर देता हूँ ब्रेक, क्योंकि दोनों एक ही लाइन में आ रहे हैं। तो क्या यूज करते हैं हम, बी आर मैंने यूज कर लिया है। ठीक है, अब मैं जैसे फिलर फॉर्म पे क्लिक करूंगा तो दोस्तों फिलर फॉर्म पे ये जा चुका है। ये देखिए www। अब मैं चाहता हूं कि दोस्तों ये अलग पेज पे ओपन हो, यानी ये पेज तो ओपन ही रहे और दूसरा पेज ओपन हो। ठीक है, तो उसके लिए एक कोड है, मैं आपको समझा रहा हूं एक एक पॉइंट से। देखिए दो हमने टैग यूज किए, दोनों एक ही काम करते हैं दूसरे पेज पे जाने का। ये दोस्तों ये जो होता है ये आपके लैपटॉप में या आपके जो फोल्डर में फाइल होनी चाहिए। ठीक है, और ये दूसरा लिंक है जो आप कोई सी भी वेबसाइट का लिंक यूज कर सकते हो। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये इसी पेज में रहे, तो मैं यहाँ यूज करूँगा दोस्तों टारगेट। ठीक है, मैंने टारगेट यूज किया हुआ है यहाँ पर। अब दो टाइप के टारगेट हम यूज करेंगे, इक्वल टू। ठीक है, अब दोस्तों मैंने ये वाला यूज करना है और मैं यहाँ लिखूंगा ब्लैंक, Ctrl+S करूंगा और उसको करूंगे रन। तो देखते हैं क्या होता है। तो ये देखिए अलग पेज पे जाना स्टार्ट कर दिया। ये तो इस पेज पे जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पर टारगेट यूज नहीं किया। टारगेट का मतलब दूसरे पेज पे जाना। अब मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो ये दूसरे पेज पे जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए अगर आपको अलग अलग पेज ओपन कराने तो आप क्या यूज करोगे, टारगेट ब्लैंक। ठीक है, कोड आपको मिल जाएगा, उसकी कोई टेंशन आपको लेनी नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों आपको देखिए कि अगर आपको सीधा एक आपकी मेल आईडी का लिंक देना है, ठीक है, तो काफ़ी लोग क्या गलती करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, काफ़ी लोग क्या करते हैं, मेल आईडी यहाँ लिखते हैं और अपनी मेल आईडी ऐसे पेस्ट करते हैं कि कोई यहाँ क्लिक करे तो मेरी मेल आईडी ओपन हो जाए ना। जिनको HTML आता होगा वो भी ये गलती ही करते हैं। तो दोस्तों यहाँ मैंने लिखा मेल। अब यहाँ देखिए कुछ ओपन नहीं हुआ, मेल आईडी पे नहीं गया और मेल आईडी ओपन हुई है। तो यहाँ क्या यूज़ करना होता है आपको, वो ध्यान से देखना, जिनको आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता वो भी देख लेना। यहाँ यूज़ करना पड़ता है दोस्तों आपको मेल टू। ठीक है, ये आपको कोड यूज करना होगा। इसका मतलब कि मेल इस पे जाइए, इस वाले मेल आईडी पे। तो मैंने जैसे मेल पे क्लिक किया, यहाँ देखिए पेज अलग नहीं गया, अलग ओपन नहीं हुआ, कोई पेज ओपन नहीं हुआ, सीधा जो मेल है वो ओपन हो गया। अगर आप फ़ोन में यूज करेंगे तो आपके पास जो मेल का जो एप्लीकेशन होगा वो ओपन होगा। लैपटॉप में आपके पास 10 है तो यहाँ पर मेल वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों ये चीज़ 3 टाइप के हमने जो यूज किए एच टैग। ठीक है, इसको हम कहते हैं हाइपरलिंक टैग। तो यहाँ देखिए आप अपने पे, अगर आपके पास ही कोई फाइल है तो आपको ये यूज करना है। अगर आपको कोई एक URL देना है किसी भी चीज़ का तो आपको ये यूज करना है। मेल आईडी का देना है तो ये वाला यूज करना है। तो ठीक है, तो यहाँ से हमने देख लिया है कि कैसे आप यूज कर सकते हो। Ctrl+S कर दो। ठीक है, अब हम देखेंगे कमेंट कैसे करते हैं। अब कमेंट का मतलब क्या होता है पहले ये देख लीजिए। कमेंट का मतलब है दोस्तों, एक तो ये पूरा पेज है आपका। ठीक है,
अब इसमें आप कुछ भी लिखते हो, अगर मैंने ये इतना भी एक लिखा या मैंने कोमा में लिखा तो वो भी प्रिंट होता है, यानी इसको कंपाइलर रीड करता है। ये देखिए, अब कमेंट में क्या होता है दोस्तों, अगर आप कोई चीज़ कमेंट में लिखते हो तो कंपाइलर उसको रीड नहीं कर पाता। कंपाइलर सोचता है कि भैया ये कुछ भी नहीं है, कमेंट लिखा है। कमेंट मिस होता है दोस्तों चीज़ को याद रखना, ठीक है। अब देखिए कमेंट कैसे करते हैं, HTML में आपको बताता हूँ। ये टैग यूज करना है, स्पेस में आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब ये यूज करते हैं कमेंट के लिए, ये वाला टैग यूज करता है। अब आप इसमें कुछ भी टाइप करोगे दोस्तों तो ये प्रिंट नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पर HH नहीं आया है। और अगर आप चाहते हो कि भैया अभी मैंने ये वाला लिखा कि भैया ये वाला तो कोड है मेल का, मेल कोड, इससे क्या होगा दोस्तों आपको पता होगा। अभी तो आपका कोड कहाँ जा रहा है 12 लाइनों में, जब आप 500 लाइनें कोड करोगे तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वेब लिंक इसको हम कहते हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। और अब चाहते हो कि भैया ये लाइन यहाँ पर ही रहे पर ये रन नहीं होनी चाहिए, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर कमेंट स्टार्ट करोगे और यहाँ पर इसको बंद कर दोगे। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने इसको कमेंट में कर दिया। अब ये लाइन प्रिंट नहीं होगी। ये देखिए यहाँ पर ओपन वाली लाइन नहीं है ये, क्योंकि ये मैंने कमेंट में डाल दी है। पर अब मैं जैसे कमेंट हटाऊंगा ये प्रिंट हो जाएगी। तो आप समझ गए होंगे कि कमेंट का मतलब क्या है। मैं वापस एक बार समझा देता हूँ। कमेंट का मतलब होता है दोस्तों कमेंट करना, यानी अगर आपको इस पेज में कोई भी चीज़ रन नहीं करनी है तो आप उसको कमेंट में डाल सकते हो, ठीक है। समझ गए। अब चलिए दोस्तों, अब हम एक और चीज़ करते हैं, वो है हमारी इमेज की काफ़ी प्रॉब्लम सबको आती है, तो भैया ध्यान से देखना इमेज का। लो मैं आपके लिए जूम भी कर देता हूँ। इमेज का टैग क्या होता है, ठीक है। इमेज का टैग, अब ध्यान से देखना, ध्यान से, धीरे में 2 बार समझाऊंगा इसको। IMG SRC ब्रैकेट। अब देखो SRC क्या होता है, SRC मतलब होता है दोस्तों सोर्स कोड, यानी वो फाइल जो आप इमेज शो कराना चाहते हो वो कहाँ पर है। अब काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर मेक इमेज, अब काफ़ी फ्रेंड क्या करते हैं, इसमें देखो गलती कहाँ होती है, मैं आपको गलती समझाता हूँ। मैंने यहाँ एक इमेज की फाइल ली logo.png और मैंने यहाँ फोल्डर बनाया हुआ है इमेज का, ठीक है। अब आपको क्या करनी है दोस्तों, जो भी आपकी इमेज फाइल होगी वो आपको इस फोल्डर में डालनी है। तो अब ये फाइल कहाँ पर है, आपकी इमेज के अंदर, यानी न्यू फोल्डर के अंदर, इमेज के अंदर। तो अब आप क्या करते हैं, सब गलती यहाँ क्या करते हैं, यहाँ लिखा मैंने logo.png बस कि भैया फाइल हो गया। अब ये रन नहीं करेगी। ये रन क्यों नहीं करेगी, ये देखिए, ये रन इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि दोस्तों ये फाइल किसके अंदर है, इमेज फोल्डर में। तो जहाँ पर आपकी फाइल होती है उसका आपको आगे लिखना पड़ता है। जैसे मैं लिखा IMG ब्रैकेट, ये जो कहते हैं जो भी, इसका मतलब है कि इमेज फोल्डर के अंदर ये वाली फाइल है। अब ये प्रिंट हो जाएगी। तो इमेज में गलती ना करे, बहुत आसानी से मैंने समझाया है। काफ़ी बड़ी हो चुकी है। अब दोस्तों बड़ी हो चुकी है, अब इसको छोटी करने का क्या है, तो चलिए मैं आपको छोटी करने का भी अभी समझा देता हूँ। अगर आप, ठीक है, यहाँ आपको लिखना होता है दोस्तों हाइट और विथ। तो मैंने लिखा विथ 20%, हाइट 20%। अब दोस्तों यहाँ पर परसेंट भी चलता है और पिक्सल भी चलता है, वो मैं आपको भी समझा दूंगा। ये देखिए यहाँ पर मैं 2020 दिया है, ठीक है। अब पिक्सल दोस्तों ये क्या होता है, ये देखिए, परसेंट का मतलब है कि इस इमेज का पूरी साइज का 20% की तो इसकी विथ हो, यानी लंबाई हो,
और 20% की हाइट यानी चौड़ाई या लंबाई से कुछ होगा। ठीक है, अब देखिए, अब मैं यहाँ जो यूज करता हूँ पिक्सल, तो दोस्तों पिक्सल काफ़ी होते हैं, 1200 आई थिंक पिक्सल होते हैं पूरी स्क्रीन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ मैं पिक्सल यूज करूँगा 100 पिक्सल, यानी पूरी स्क्रीन में दोस्तों 1200 पिक्सल होते हैं, उसमें से 100 पिक्सल पे ही ये शो करे। ये देखिए, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब यहाँ मैंने इमेज यूज कर लिया, अब एक बार पूरा कोड को मैं समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो कोड को समझ लेना, इमेज में आप गलती करते हो। इमेज में SR से होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, आपकी फाइल का नाम, कौन सी इमेज आपको शो करानी है। अब मैंने अगर यहाँ लोगो लिखा है तो भी आपको लोगो नहीं लिखना है, जो आपकी इमेज का नाम है, जो आपकी इमेज का नाम है भैया, ये इमेज का नाम होता है। तो आपको इमेज का नाम कहाँ से देखना है, रीनेम में आना है, इसको कॉपी कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पर लाके इसको पेस्ट कर देना। ये मैंने इमेज आगे क्यों लगाई भैया, ये मेरे फोल्डर का नाम है, आपका फोल्डर का नाम कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ बिल्कुल मेरा जैसा नहीं लिखना है, जो आपका फोल्डर का नाम है वो लिखना है, और आपकी इमेज का नाम आपको यहाँ लिखना होगा। ठीक है, विथ आपको पता ही है, हाइट आपको पता ही, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं। ऐसे आपकी इमेज शो हो जाएगी। इसको मैं BR कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ 3 चीज़ें कंप्लीट की है। क्या क्या किया है मैंने, मैं एक बार आपको पूरा समझा देता हूँ। ठीक है, उससे पहले दोस्तों एक डाउट आपको आ रहा होगा कि भैया क्या हम इस फॉन्ट पे ही हाइपरलिंक यूज कर सकते हैं क्या। अगर मैं चाहूँ जैसे इस पे क्लिक करूँ तो फिलर फॉर्म ओपन होनी चाहिए। हाँ, आप इमेज पे भी हाइपरलिंक यूज कर सकते हो। इसका मतलब ये है, मैंने यहाँ मेल यूज किया है, यानी एक वर्ड यूज किया, मैं यहाँ इमेज भी यूज कर सकता हूँ। तो चलिए हम एक इमेज को यूज कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं करना, जहाँ पर ये नेम था वहाँ पर आपको इमेज का कोड डालना है। और ये देखिए, वेट, हमको तो फिलर फॉर्म में डालना है ना। अब दोस्तों जहाँ ये फिलर फॉर्म में, वहाँ पर आपको इमेज का कोड डालना पड़ेगा। इमेज का कोड ये कॉपी कर लेना अगर आपका रन हो रहा है। अब ये देखिए, मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा, अब ये क्या करना है मेरे को, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो दोस्तों फिलर फॉर्म वेबसाइट ओपन होगी। पहले तो क्या हो रहा था, नाम यूज करता था, पर नाम की जगह अगर मैं अपना आइकन भी यूज कर सकता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूँगा फिलर फॉर्म यूज हो गया। ऐसे आप अपना फेसबुक का, इंस्टाग्राम का ऐसे यूज कर सकते हो। वो हम बाद की बात है, मैं आपको पूरा करके बताऊँगा। अब कोड समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, कोड मैं आपको दे दूँगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना। मैं इतना ही करके दूँगा आपको। ठीक है, अब देखिए एक बार मैं पूरा समझा देता हूँ आपको, जो आज हमने पढ़ा है 5 मिनट के अंदर। पहले हमने क्या देखा, हाइपरलिंक। तो भैया हाइपरलिंक कैसे यूज करते हैं, ब्रैकेट HREF। HREF का मतलब होता है आपकी कौन सी फाइल पे आपको जाना है। तो यहाँ पर मैंने दिया हुआ है दोस्तों, आप यहाँ अपनी कोई भी वेबसाइट का लिंक दे दो, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का। ठीक है, या फिर आपके पास कोई फाइल है दोस्तों, आप यहाँ इमेज भी दे सकते हो। ठीक है, मैं एक बार इमेज वाला कोड आपको, ये देखिए, आप यहाँ इमेज भी दे सकते हो। ठीक है, आप कुछ भी दे सकते हो, पर वो कुछ फाइल होनी चाहिए। तो मैं जैसे क्लिक करूंगा तो यह देखिए इमेज ओपन हो चुकी है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों आपको उसको देना पड़ता है ओपन, कि आप वो वहाँ पर क्या प्रिंट कराना चाहते हो, कौन सी चीज़ वहाँ से ओपन कराना चाहते हो। ठीक है, फिर हमने दोस्तों यहाँ देखा कि कमेंट कैसे करते हैं। तो कमेंट करना क्या होता है, कमेंट करना होता है कि उस फाइल में आपको कमेंट करना है, यानी वो चीज़ हाइड रखनी है, फाइल में होनी चाहिए पर वो रन नहीं होगी। इमेज का कोड देखिए, इमेज में क्या होता है, IMG होता है, SRC होता है। SRC का मतलब होता है दोस्तों सोर्स कोड, यानी वो फाइल कहाँ पर है, उसका एड्रेस। ठीक है, SRC का मतलब क्या हो, एड्रेस कहाँ है। तो दोस्तों इमेज एक फोल्डर है, उसके अंदर लोगो है। और ये बात ध्यान से देख लो एक बार, जो आपने फोल्डर बनाया हुआ है कोई से भी नाम से, फाइल उसके अंदर ही होना चाहिए, और इमेज वाला फोल्डर उसके अंदर ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इमेज वाला फोल्डर कहीं और है, ऐसा नहीं, तो भैया एरर आएगी, इमेज शो नहीं होगी। ये इमेज वाला फोल्डर उसके अंदर ही होना चाहिए। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। और नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट कर देना या मेरे को व्हाट्सअप कर देना। ठीक है, कोड आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना इसको। और अभी तक हमने 3 चीज़ें पढ़ी, इसको जाके करिए। और जो फ्रेंड
आपको ये करना है प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल करके मेरे को व्हाट्सएप पे सेंड करना है। जो मेरे को प्रैक्टिकल करके देगा उसको ही सर्टिफिकेट मिलेगा फ्री में। तो आपको मेरे को असाइनमेंट करके कहाँ देना है, मेरे व्हाट्सएप पे कर देना या इंस्टाग्राम कर देना, सबके लिंक मैंने दिए हुए हैं, नीचे वहाँ से एक्सेस कर लेना। अब आज का भैया क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन ये बनता है कि अगर इमेज कोड के लिए क्या यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, इमेज शो कराने के लिए क्या यूज करते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। चलिए मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं। ये क्वेश्चन क्यों पूछा है आपको पता है, इससे दोस्तों आपका इमेज वाला डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। IMG SRC, ठीक है, तो भैया ये 4 ऑप्शन आपको यहाँ दे दिए मैंने। आंसर आपको बताना है कि इमेज कोड यूज करने के लिए कौन सा टैग यूज किया जाता है। मानता हूँ थोड़ा कन्फ्यूजन है, पर प्लीज़ बताना जरूरी है। तो असाइनमेंट भी देना जरूरी है और आंसर देना जरूरी है। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और असाइनमेंट मेरे को व्हाट्सअप या मेल या इंस्टाग्राम कहीं भी दे देना। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। प्लीज़ कोई फीडबैक हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कर देना, कोई कमी रह गई हो या कोई डाउट हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे, टेक केयर।